हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। सोनपुर शहर में आशिमा नाम की एक लड़की रहती थी। आशिमा ने अपने कॉलेज के बहुत सारे फैशन शोज में भाग लिया था और सभी फैशन शोज में वो हमेशा जीता करती थी। पूरे गांव में आशिमा के बालों की चर्चा अक्सर होती रहती थी। आशिमा के बाल बहुत लंबे और रेशम जैसे मुलायम भी थे। आशिमा को अपने बालों से बहुत प्यार था। पर एक दिन आशिमा के गांव में एक अरे यार, ऐसा क्या करूं मैं जिससे वो आशिमा खुद ही इस कंपटीशन से पीछे हट जाए। वो आशिमा के कमरे में जाती है जहां वो आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हो रही होती है। रिया को पता चलता है कि आशिमा की अभी तक हेयर स्टाइलिस्ट तो आई ही नहीं, तो वो जल्दी से वापस अपने कमरे में आ जाती है। अरे ये क्या, अभी तक आशिमा की हेयर स्टाइलिस्ट नहीं आई है क्या? क्यों ना मैं उसकी नकली हेयर स्टाइलिस्ट बनकर उसके बालों को संवार दूं। इसके बाद रिया एक पीपीई किट पहनकर और अपना मेकअप बॉक्स साथ में लेकर आशिमा के रूम के बाहर जाकर दस्तक देती है और कहती है, हेलो मैम, मैं आपकी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। अरे जल्दी अंदर आओ और मेरे बालों का अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दो। प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लीजिए मैडम जी। लेकिन आंखें क्यों बंद करनी है? आज से पहले तो तुमने मुझे कभी आंखें बंद करने को नहीं कहा। आपके बाल बहुत अजीब लग रहे हैं, थोड़ी सी कटिंग की ज़रूरत है। अब आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपकी आंखों में बाल ना चले जाएं। आशिमा फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और हेयर कटिंग के नाम पर रिया आशिमा के सारे बाल काट देती है और फिर वहां से भाग जाती है। जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? बहुत देर तक आशिमा को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए फिर वो अपनी आंखें खोल लेती है और खुद को आईने के सामने देखकर वो 2 मिनट तक दंग और सुन्न रह जाती है। मेरे सर के सारे बाल कहाँ गए? और वो हेयर स्टाइलिस्ट कहाँ भाग गई? रिया अपनी पीपीई किट एक कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। चलो, अब मेरा काम तो हो गया। मैं अब फटाफट जीतने के लिए तैयार हो जाती हूँ। रिया को पता चलता है कि अगला पड़ाव कुछ दिन बाद होगा। यह पता लगने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इधर आशिमा अपने घर आकर अपने कमरे में अकेले बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? दरवाजा खोलो। अरे बेटी, क्या हो गया? क्या तू कंपटीशन में जीती नहीं क्या? अरे बच्चे, कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते। तुम अपना दरवाज़ा तो खोलो। कुछ देर के बाद आशिमा दरवाज़ा खोलती है और उसके माता पिता उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। माता पिता के पूछने पर आशिमा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। अब आशिमा बहुत ही गुमसुम रहने लगती है और उसकी ये हालत देखकर उसके माता पिता को उसकी बहुत चिंता होती है। सुनिए जी, हमारी आशिमा ना ठीक से खाती है और ना ही ठीक से बात करती है। ऐसा सब कैसे चलेगा? अरे हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हमें आशिमा को पहले की तरह बाहर घूमने के लिए लेकर जाना चाहिए।
इतना कहकर उसके पिता आशिमा को आवाज लगाते हैं और कुछ देर के लिए बाहर घुमाने को कहते हैं। ठीक है, आप यही चाहते हैं ना कि मैं बाहर जाऊं? मैं जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में घर लौट आऊंगी। इतना कहकर गुमसुम सी आशिमा अपने सर पर एक कपड़ा बांधकर घर से निकल जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो कहीं खोई हुई हो किसी गहरी सोच में। आशिमा चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है और वो चारों ओर देखती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इतने घने जंगल में अचानक कैसे पहुंच गई। सारे रास्ते एक ही जैसे लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ कहाँ से आई थी। थोड़ी देर में अचानक ही बहुत से तेज बारिश शुरू हो जाती है। आशिमा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। अरे, बारिश शुरू हो गई और मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। सब मेरी ही गलती है, मेरी ही किस्मत हद तक खराब है कि अब मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। मैं अपने सपनों से काफी पीछे आ चुकी हूँ। इतने में आशिमा को किसी की आवाज सुनाई देती है। तुम जितनी देर चाहो मेरी पनाह में रुक सकती हो। मैं तुम्हें बारिश में भीगने से जरूर बचाऊंगा। अरे अरे, ये किसकी आवाज है? तभी अचानक उस पेड़ से एक फूल आशिमा के ऊपर आ गिरता है। इस पेड़ पर तो एक भी फूल नहीं लगा हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये पेड़ भूतिया तो नहीं। यहाँ गुजरने वाले सभी लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं कि मैं एक भूतिया पेड़ हूँ, लेकिन मैं कोई भूतिया पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन सब मुझसे डर के मारे दूर ही रहते हैं। आशिमा उस पेड़ की भावनाओं को समझ रही थी। अरे बिटिया, तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो? बातों बातों में आशिमा उस पेड़ को सब कुछ बता देती है। सुपर मॉडल बनना मेरा सपना है, लेकिन उस फैशन शो में जाने के बाद मेरा सपना टूट गया। अब कोई भी मुझे मॉडलिंग का काम नहीं देना चाहता। मेरे सर पर बाल नहीं बचे। मैं अपने पहले वाले बालों को बहुत याद करती हूँ। कल के दिन शो का आखिरी पड़ाव होगा। मैं सभी पड़ाव में प्रथम स्थान से जीत रही थी, लेकिन अब मैं आखिरी पड़ाव में भाग नहीं ले पाऊंगी। मुझे बहुत अफसोस है। अरे बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना दुखी हो रही हो? पेड़ के इतना कहते ही पेड़ से अचानक एक रोशनी आती है और उससे टमाटर का एक पौधा निकलता है। आशिमा को यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। तुम इस टमाटर के पौधे को अपने खेत में लगाना। ये एक जादुई पौधा है। सुबह जब तुम सोकर उठोगी तो तुम्हें इसमें टमाटर लगे हुए मिलेंगे। हाँ, फिर तुम उन जादुई टमाटरों को बेचकर अपने लिए एक अच्छी सी विग ले लेना, जिससे तुम अपने सर पर लगाकर पहले ही की तरह खूबसूरत दिखोगी और फैशन शो जरूर जीत जाओगी। अब तो तुम खुश हो ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस जादुई पौधे की वजह से अब मैं फिर से फैशन शो में भाग ले पाऊंगी। तभी आशिमा का ध्यान अचानक बारिश पर जाता है। बारिश अब रुक चुकी थी। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, लेकिन मैं किस रास्ते से आई थी मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद करता हूँ। पेड़ का इतना कहते ही पेड़ से रोशनी आती है और जिस रास्ते पर आशिमा ने अपने घर वापस जाना था, उस रास्ते पर फूल ही फूल बिछ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है, मैं तो बना ही सबकी मदद करने के लिए हूँ। आशिमा घर जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है और उस पौधे को अपने खेत में लगा देती है। सुबह उठकर वो देखती है कि जैसा उस जादुई पेड़ ने कहा था वैसे ही हुआ। वो उन टमाटरों को निकालकर उन्हें बाजार में बेच देती है। ऐसा करने से आशिमा को अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, जिनसे वो एक अच्छी महंगी विग खरीद लेती है, जिससे कि उसे तब तक पहन सके जब तक उसके अपने बाल फिर से सुनहरे, घने और लंबे ना हो जाएं। फिर वो विग लेकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन रिया उसके बालों को देखती ही रह जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही होती कि ये हुआ कैसे। आशिमा कंपटीशन जीत जाती है और अपना सपना पूरा करके बहुत खुश हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।